हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीजीटी, जो कि अब आपका 2 दिसंबर 2023 को हुआ था एचटेट का पेपर, उसकी आंसर की। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन। अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर धार्मिक शिक्षा। तो बच्चों, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा सही रहेगी? तो समावेशी जो शिक्षा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 जो इसमें लगा रखा है ये एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? आपके सामने ये रहे ऑप्शन। यह पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, यह पहचान एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू है, यह पहचान एक तटस्थ मनोसामाजिक पहलू है, या फिर यह पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, यानी आपका यह पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव चाइल्ड? आपके सामने ऑप्शन है उपसारी चिंतन, अति जिज्ञासा, उच्च कल्पनाएं या फिर परंपरागत विचार। तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है आपकी? तो ऑप्शन 4 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परंपरागत विचार जो है बच्चे में नहीं पाए जाते, ठीक है, जो कि क्रिएटिव चाइल्ड होता है। तो ऑप्शन जो इसमें बच्चे ने 3 लगा रखा है वो गलत है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो इनमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास या फिर सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुगुत्सी का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो उसमें सभी ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ऑप्शन जो थर्ड है फिफ्थ का, वो राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन। इनमें से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डायग्नोस्टिक, ठीक है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण वह कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका एनसीएफ 2005 के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सेवंथ का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? ये रहे आपके सामने ऑप्शन। शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का विलोपन या फिर नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण। तो ये किस हिसाब से सही बैठेगा? तो आपका शरीर के आकार में परिवर्तन होना भी जरूरी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन शरीर के अनुपात में परिवर्तन, ये भी होना जरूरी है। और नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, यानी नई चीज़ों को भी वो अधिग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी भी इसका सही है। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड है ए बी एफ डी, एट्थ क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन जो 1 है, ठीक है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, नैतिक की अवस्था और नैतिकता का स्तर। तो ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? नीचे चलो ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सेकंड, यानी व्यक्तिवाद एवं विनियम। फिर उसके बाद फर्स्ट होगा अच्छे
अंतर्व्यवस्थिक, फिर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका सामाजिक अनुबंध है व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंटल लर्निंग कहते हैं, यानी कि प्रासंगिक सीखना। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, क्या है? अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है, जैसे कि वे सार्वभौगिक होते हैं, वे जन्मदाता होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, या फिर वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन जो 4 है 12 का, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? आपके सामने ऑप्शन है लिखित, मौखिक, व्यवहारिक या फिर प्रायोगिक। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ना बच्चों, वो आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, यानी कि सबसे पहले आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखित होगा, फिर मौखिक होगा, फिर व्यवहारिक होगा, फिर प्रायोगिक होगा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इन सभी में से कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये फर्स्ट वाला तो गलत है, सेकंड भी गलत है आपका, थर्ड है जो वो सही है, अशिक्षित व्यक्ति निशापादन परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक है, इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रयायामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बुद्धि के तत्व जो है आपका इकाई, संज्ञान, मूल्यांकन, संबंध, और आयाम जो है आपके उत्पाद, सक्रिय, सक्रिया या फिर विषय वस्तु। तो फर्स्ट इसका सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है। तो ये सभी इसके सिद्धांत के अंदर है। तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संबंध और विषय वस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जाएगा आपका एकल शिक्षण मार्ग जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? एकल शिक्षण मार्ग, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अनसंबंधित प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, कौन सी अनसंबंधित प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, हमें ये देखना है। तो क्वेश्चन 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजनात्मक प्रक्रिया, ये इसके अंतर्गत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कंजंक्शनल प्रोसेस जो है 17 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है अनुकूलन, आत्म प्रशिक्षण, मॉडलिंग या फिर सामर्थ्य प्रत्याश। तो कौन सा सही हो जाएगा इसके हिसाब से? ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेटा घटक, ये क्या नहीं है? उपघटक सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कहलाती है आपकी डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो कौन सा उसका राइट आंसर हो जाएगा? जो उसकी 5 अवस्था है क्रम के अनुसार हमें यहाँ पे सही बताना है। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओरल स्टेज, देन फेलिक स्टेज, देन लेटेंसी स्टेज, फिर
एनल स्टेज, फिर जेनिटल स्टेज। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई इसका वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड यानी विलंबित। ठीक है, ये उसको प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सी नहीं की जानी चाहिए। तो आपका 24 का जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस बच्चे ने जो आंसर लगाया सही है। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग जो है आपकी, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड 24 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेश शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? यानी कि समावेश शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्रिंसिपल ऑफ सिग्रेशन यानी पृथक्करण का सिद्धांत, जो क्या है आपका समावेशी का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तित्व भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है? ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है, हमें वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो इस बच्चे ने लगाया सेकंड ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व अनुदेशन। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका नहीं है? तो कौन सी भूमिका नहीं है किसकी? शैक्षणिक संस्थाओं की। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो इस बच्चे ने राइट लगाया है, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना, यह क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड है जो 27 का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपके सामने ये रहे ऑप्शन। तो 28 का बताओ कौन सा सही हो जाएगा? प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इस बच्चे ने जो ऑप्शन सेकंड लगाया वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपके सामने ये रहे ऑप्शन। तो 29 का जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रिफिथ, कॉपर एंड रिंगलाबेन ने ये क्या किया है? प्रतिपादित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो परिभाषा है यह आपकी हरलॉक। ठीक है, यानी ऑप्शन फोर्थ है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरलॉक के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके पीजीटी के 2 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसके सीडीपी के क्वेश्चन, जिनके आंसर हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।